इस वीडियो में हम 3 तक न्यूमेरिकल कर लिए थे, अब 4 से करेंगे, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर समझ में आएगा तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है, एक अवतल द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार का वस्तु के आकार का 4 गुना है, यानी कि आवर्धन कितना है, 4 गुना है। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए, दर्पण कैसा है, अवतल है। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। तो वस्तु की दूरी यानी कि u, तो वस्तु की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। तो चलिए पहले यहाँ पे लिख लेते हैं जो जो चीज़ दिया हुआ है। तो वस्तु की दूरी कितना दिया हुआ है, वस्तु की दूरी को डिनोट किससे करते हैं, u से। और ये कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। बट वस्तु की दूरी ऋणात्मक क्यों लेते हैं, क्योंकि ये देखिए, वस्तु यहाँ पर कहीं पर रखेंगे और ये नंबर लाइन, ये संख्या रेखा पर ऋणात्मक दिशा में है, इसलिए तो वस्तु की दूरी ऋणात्मक लेंगे। कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, आवर्धन दिया हुआ है, देखिए आकार का 4 गुना है। अब देखिए, आवर्धन हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि दर्पण क्या है, अवतल। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। देखिए ना, यह लिखा हुआ है वास्तविक। वास्तविक प्रतिबिंब है तो आवर्धन तो नेगेटिव ही होगा, काहे कि प्रतिबिंब बनेगा उल्टा। वास्तविक होगा तो हम आपको बताए थे पिछले वीडियो, अब अगर आप अच्छे से देखे होइएगा तो पता होगा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा। और जब उल्टा प्रतिबिंब होगा तो आवर्धन क्या होगा, नेगेटिव। आवर्धन को डिनोट किस चीज़ से करते हैं, m से। तो m नेगेटिव होगा, यानी कि -4। और आवर्धन के आगे कुछ नहीं लगता है, क्योंकि ये कोई यूनिट थोड़ी ना इसका लगाते हैं। और आवर्धन का क्या फार्मूला था, हम 2 पर फार्मूला बताए थे। एगो था प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, या फिर प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, और आगे माइनस लगा दिए थे, पता है कि ना। तो माइनस के v बटे u, यही ना फार्मूला बताए थे, माइनस का v बटे u। अब देखिए यहाँ पर कई वो चीज़ दिया हुआ है, हमको आवर्धन दिया हुआ है यहाँ पे, और क्या दिया हुआ है, वस्तु की दूरी दिया हुआ है। या तो ये प्रतिबिंब की दूरी ना निकल जाएगा आराम से। देखिए आवर्धन कितना दिया हुआ है, -4। प्रतिबिंब की दूरी हमको नहीं दिया हुआ है, वस्तु की दूरी दिया हुआ है -10। देखिए -10। तो ई देखिए, ई माइनस, और ई जब माइनस यहाँ पर गुना होने जाएगा, या फिर आप -v को यानी कि इधर रहने दीजिए, अब -10 को डायरेक्ट इधर लेके आइए, तब -4 और गुने में हो जाएगा -10। ये समझ में आ रहा है कि ना। तब -v, देखिए माइनस माइनस कति हो जाएगा, प्लस, और 10 चौको 40। बट ई वाला माइनस अगर इधर आएगा तो v यानी कि वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, 40। ई समझ में आया। और ये वाला माइनस क्या कि प्लस ना है, आई माइनस को हम इधर भेजेंगे तो -40। अब ये 40 -40 क्या, सेंटीमीटर। काहे कि देखिए ई सेंटीमीटर था, यहाँ पर कोई यूनिट था नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, इसलिए ई सेंटीमीटर, यानी कि -40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये आ गया भी। अब हमको निकालना क्या है, फोकस दूरी। अब देखिए दर्पण में एगो हमको फार्मूला पता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमको पता है f निकालना है, और v तो अभी निकला है कितना, -40। तो 1/-40 सेंटीमीटर है, हम बाद में लगा देंगे सेंटीमीटर, प्लस में 1/u का मान पहले से दिया हुआ था -10, और सेंटीमीटर लगा देंगे बाद में। चलिए अब 40 और 10 का LCM 40। देखिए 4 2 के 40, तो 1 1 में 1 माइनस के, और फिर उसके बाद चाहिए काम कीजिए, दोनों में से माइनस लेके और इधर कॉमन कर लीजिए, हटा दीजिए, माइनस हटाइए, माइनस का खेल ख़त्म कीजिए, और प्लस 10 चौको 40, तो ये 4, ठीक है।
कितना हो जाएगा, माइनस तो इसको हटा दिए हम पहले से कॉमन दोनों में से लेके, था 5/40 या फिर 5 से 5 अट्ठे 40, तो 1/8 क्या चीज़ में, माइनस में, यानी कि 1/f बराबर 1/8। तो f का मान क्या आ गया है, 8, और क्या चीज़, नेगेटिव, यानी कि फोकस दूरी माइनस के 8 सेंटीमीटर। और नेगेटिव हमको क्या बताता है कि दर्पण अवतल है, काहे कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी नेगेटिव, और उत्तल दर्पण में किरण इधर से जाता था तो फोकस दूरी हो जाता था पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव हमको क्या बताता है कि दर्पण अवतल है, अवतल है। ये सवाल क्लियर हुआ। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और आवर्धन। अब देखिए अवतल दर्पण है, वस्तु की दूरी अवतल हो या उत्तल हो, वस्तु हमेशा क्या होता है, इस साइड ही रखा जाता है और इस साइड दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो वस्तु की दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, यहाँ पर लिखिए देते हैं। चलिए वस्तु, ये आपको चीज़ समझ में आ जाना चाहिए, बार बार क्या लिखे, वस्तु की दूरी, इसको अब हटाते हैं, समझ गए। वस्तु की दूरी यानी कि u, और u कितना हो जाएगा, माइनस के 10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगा समझ में आया ना, वस्तु हमेशा इस साइड में ही रखा जाएगा, इस साइड में ही। ठीक है, अब प्रतिबिंब, अब देखिए यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो यानी कि वस्तु तो इधर रखा जाता है, प्रतिबिंब वास्तविक है मतलब इधरे बन रहा है, तो यानी कि वास्तविक है तो नेगेटिव चिन्ह ही लेंगे। तो ये कहती है दर्पण से इतना दूरी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी की क्या चीज़ होता है, भी, और ये कितना है 20 सेंटीमीटर, इसको भी क्या लेंगे, नेगेटिव। ये समझ में आया। हमको निकालना क्या है, फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी यानी कि एफ निकालना है और आवर्धन यानी कि एम निकालना है। ठीक है, तो फोकस दूरी तो यू दिया है, भी दिया है, तो एफ ना निकल जाएगा। तो चलिए पहले एफ ही निकालते हैं, उसके बाद एम निकालेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर में हम एफ निकालते हैं, तो 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। चलिए 1/v, भी कितना दिया हुआ है, माइनस के 20 सेंटीमीटर है, बाद में लगा देंगे, और ई माइनस के 10। अब देखिए हम क्या करेंगे, माइनस दोनों में से कॉमन लेके हटाइए पहले। अब इसको हल कीजिए, तब 20 एलसीएम 1, इधर लेंगे तो 2, तो कितना हो जाएगा, माइनस तो हम पहले से हटाए हुए हैं, 2 1 3/20, यानी कि 1/f बराबर माइनस के 3/20। तो खाली फोकस दूरी क्या हो जाएगा, देखिए ई एफ नीचे ना है, खाली फोकस निकालने के लिए फोकस को ऊपर लेके जाएंगे तो ई भी पलट जाएगा, तो 20/3 माइनस के। ठीक है, फोकस दूरी 20/3, 3 से 3 6 18 19 20, 20 3 6 18, फिर 6, फिर 6 6 6 6 6 6, यानी कि 6.7 लगभग, क्या चीज़ सेंटीमीटर में, तो 6.7 सेंटीमीटर। ठीक है, लगभग इतना क्या आ गया, फोकस। अब देख लेते हैं इसका आवर्धन। आवर्धन के हम आपको दूगो फार्मूला, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, या माइनस के प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। तो इसमें कथी निकालना है, आवर्धन निकालना है। तो आवर्धन के आप दूसरा का फार्मूला से, यू और भी तो दिया है, तो यही फार्मूला से निकाल लीजिए। ठीक है, तो कितना है, माइनस के भी बटे यू, तो भी कितना है 20, माइनस ही पहले से लगा हुआ है,
अब माइनस के 20 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, अब बट्टे में यू वस्तु की दूरी कितना है, माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है, इसलिए आवर्धन का कोई यूनिट नहीं होता, यूनिट कट जाता है, माइनस से ही माइनस कट जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आवर्धन क्या, माइनस के 2। समझ में आया? तो आवर्धन हो गया 2, ठीक है। और आवर्धन नेगेटिव, माइनस का 2 या 2, सीधा इसको 2 भी बोल सकते हैं। -2 मतलब छोटा प्रतिबिंब बना है, ये मतलब छोटा कर रहे हैं, मतलब उल्टा साइड में बना है, माइनस दिखाता है यही साइड में बना है, यही साइड में, इस साइड में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, समझ में आया? चलिए देखिए, अब ये सवाल देखिए, हल्का हल्का सवाल है, बस आपको ये मतलब एगो 2 गो 3 गो सूत्र, 3 गो तो सूत्र बताए हैं, बस वही चीज़ याद रखना है। अब देखिए पढ़िए, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण। सबसे पहले अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण में धनात्मक। फोकस दूरी नेगेटिव। सामने एक वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को यू से बताते हैं। वस्तु की दूरी कोई भी दर्पण हो नेगेटिव ही होता है, वस्तु नेगेटिव अक्ष पर ही, मतलब इधर ही रखा जाता है। अब इसमें हमको निकालना क्या है, प्रतिबिंब का स्थान तथा प्रकृति बताइए। तो प्रकृति कैसे पता लगेगा, अगर नेगेटिव पहले था अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब आभासी प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा मतलब दर्पण के पीछे, ठीक है, दाईं ओर दर्पण के पीछे। अगर नेगेटिव आ रहा है तो मतलब वास्तविक होगा, दर्पण के ही ओर बन जाएगा। तो पहले निकालते हैं भी और उसके बाद देखते हैं। फार्मूला कथी था, 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। हमको निकालना क्या है, v, तो v निकालना है तो 1/f को इधर रहने देते हैं और इसको बराबर के इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव में, तो इधर माइनस के 1/u, इधर बराबर कथी बचा है 1/v, यही ना निकालना है। तो 1/v, चलिए एफ और यू का मान कितना कितना दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया है 20, 1/-20 और माइनस में 1/यू का मान कितना दिया हुआ है, -10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए 1/v, देखिए ई माइनस है। अब बट्टा में आपको पता है कि ना, बट्टा में नीचे माइनस हो या ऊपर माइनस हो, वो लास्ट में यहाँ पर चल जाता है। तो ये भी माइनस कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर इस माइनस के साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। समझ में आ रहा है? तो 1/-20 और इसका माइनस यहाँ पर जाके कति हो जाएगा, प्लस। तो माइनस माइनस प्लस के 1/, अब इसका माइनस उधर चल गया तो 1/10, अब इसका बटा पके जोड़ बनाएंगे तो ये LCM 20, तो 20 से कम 20 माइनस के 1, काहे कि माइनस लगा ही चल जाएगा, यहाँ इधर चल जाएगा, तो माइनस के 1 प्लस में 2 बराबर 1/v। तो 1/v और 2 में से 1 गया 1/20, यानी कि देखिए तो v का मान कितना आ गया 20, यानी कि v के मान, 20 पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव आया है, और पॉजिटिव आया है इसका मतलब कथी है, दर्पण कैसा है, अवतल है। अवतल है मतलब किधर से रचित है, इधर से रंगा हुआ है, इधर से रंगा हुआ है, पॉजिटिव आया है मतलब दर्पण के कई किधर बना है, पीछे, दर्पण के पीछे, पॉजिटिव मतलब दर्पण के पीछे। तो हमको क्या पता चल गया, दर्पण के पीछे बना है। अगर पीछे बना है तो प्रतिबिंब का स्थान, तो प्रतिबिंब का स्थान कहाँ है, दर्पण के, देखिए ये ना पूछा है प्रतिबिंब का स्थान, तो कहाँ है, दर्पण
के पीछे पीछे, ठीक है। हमको पता चल गया दर्पण के पीछे का है कि क्या है, पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव मतलब पीछे। अब हमको निकालना है प्रकृति। प्रकृति कैसे पता चलेगा, देखिए आवर्धन निकलेगा तो हमको अगर पॉजिटिव आएगा तो पता चल गया कि वस्तु सीधा प्रतिबिंब बना है। अगर नेगेटिव आएगा तो उल्टा प्रतिबिंब बना है। अगर एक से ज़्यादा आएगा मतलब बड़का प्रतिबिंब बना है, एक के बराबर आएगा मतलब बराबर प्रतिबिंब बना है, एक से कम आवर्धन आएगा मतलब छोटा प्रतिबिंब बना है। ये वाला अभी पिछला थ्योरी में आपको बता चुके हैं आवर्धन के बारे में। तो आवर्धन के लिए आपको दो फार्मूला बताया था। यहाँ पर प्रतिबिंब एफ यू और वी दिया हुआ है तो वह वाला फार्मूला हम निकालते हैं। तो आवर्धन को डिनोट करते हैं एम से, यहाँ पर नहीं बनाते हैं, थोड़ा इधर से बना देते हैं। तो आवर्धन को डिनोट करते हैं एम से। एम का फार्मूला माइनस के भी बट्टे में यू। भी कितना दिया हुआ है, अभी निकला है 20 सेंटीमीटर, माइनस पहले से लगा हुआ है। अब बट्टे में यू कितना है, माइनस के 10 सेंटीमीटर। देखिए ये माइनस यहाँ पर जाएगा यानी कि माइनस माइनस कट जाएगा। तो आवर्धन क्या 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैसे होगा, ये सेंटीमीटर में यू है तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ही कट ना जाएगा, तो ये कट ना जाएगा। आवर्धन का कोई यूनिट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो यूनिट रहता है इसका यूनिट कट जाता है। तो आवर्धन का यूनिट कैसे आएगा, तो आवर्धन 2 आया है किस चीज़ में, पॉजिटिव में। पॉजिटिव हमको क्या बताता है, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बना है। तो प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो यानी कि आवर्धन 2 है मतलब बड़ा प्रतिबिंब बना है, तो बड़ा। और सीधा प्रतिबिंब का है कि पॉजिटिव आया है और सीधा। अब देखिए कैसे बनता है, दुगुना बड़का बना है मतलब ई प्रतिबिंब वस्तु इतना बड़का होगा तो दर्पण के पीछे इतना बड़का बना होगा, ठीक है। समझ में आया, वस्तु ऐसा होगा। अगर वस्तु इतना बड़का होगा तो इसका प्रतिबिंब इतना बड़का बना होगा। समझ में आया, ठीक है। ये सवाल हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं, भागना रे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकाले जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 है। इस आसान है। फोकस दूरी हमको कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, फोकस दूरी निकालना है। वक्रता त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 36। तब फोकस दूरी बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बट्टे 2। बट यहाँ पर दर्पण कैसा है, उत्तल। उत्तल में फोकस दूरी धनात्मक होती है, वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होती है। कैसे, देखिए ई हो गया दर्पण, दर्पण हो गया ऐसे दर्पण, तो इसका फोकस दूरी भी यहाँ पर होगा और वक्रता त्रिज्या कहीं यहाँ पर होगा, तो दोनों धनात्मक होता है। तो एफ बराबर आर, 36 है तो 36 प्लस के हो जाएगा धनात्मक, ठीक है। कथी में दिया हुआ है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो 36/2 यानी कि 18 सेंटीमीटर किस चीज़ में, पॉजिटिव में। अगला देखिए, देखिए एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, यानी कि वस्तु की दूरी क्या चीज़ है, वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव का है कि प्रति मतलब इस साइड ना रखा जाता है। जैसे कि देखिए काम समझाए, यहाँ पर ऐसे दर्पण है, ये अवतल है और ये उत्तल है। तो मान लीजिए अभी उत्तल पर आता उत्तल ई है, तो वस्तु तो हमेशा इधर न रखा जाएगा। तो वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव का है कि ई अक्ष होता है, ई मतलब संख्या रेखा है, तो इधर नेगेटिव ही ना होगा, तो वस्तु की दूरी नेगेटिव, ठीक है। अब प्रतिबिंब की दूरी देखिए, इस प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे, मतलब ये उत्तल दर्पण है तो दर्पण के पीछे इस साइड मतलब पॉजिटिव का है कि संख्या रेखा पर इस साइड पॉजिटिव ना होता है, तो ये क्या हो, पॉजिटिव। तो प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव कैसे होगा, समझ में आया। तो प्रतिबिंब की दूरी
यानी कि भी पॉजिटिव का कितना 12 सेंटीमीटर, और पॉजिटिव के आगे हम पॉजिटिव नहीं लगाएंगे तो ये कोई दिक्कत ना, काहे कि पॉजिटिव है। अब क्या निकालना है, फोकस दूरी निकल जाएगा कि ना, एफ निकालना है तो एफ ना निकलेगा, आराम से निकलेगा। 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u, तो 1/v का मतलब 12 प्लस में 1/u का मतलब माइनस का 20, और ये माइनस इसके साथ गुना होगा तो 1/12 प्लस माइनस माइनस का 1/20, इसका माइनस यहाँ पर गुना हो गया तो बराबर 12 और 20 का एलसीएम 12, 12 पंचे 60, 20 तिहाई 60, 60 लेंगे तो 12 पंचे 60 यहाँ पर 5, माइनस के 20 तिहाई 60 यहाँ पर 3, तो 5 में से 3 गया 2, पॉजिटिव का 2/7 यानी कि 1/30, यानी कि 1/f बराबर 1/30। और देखिए उत्तल दर्पण के फोकस दूरी धनात्मक ही ना होता है, तो यहाँ पर देखिए 1/f बराबर 1/30, यानी कि f बराबर कितना, पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और कुछ निकालना है ना, हो गया। अगला देखिए, चलिए ये देखिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर लौका रहा है कि ना, लीजिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। अब देखिए दर्पण उत्तल है तो फोकस दूरी पॉजिटिव, अभी बार बार कहा बताए, समझ गए ना कैसे, फोकस दूरी पॉजिटिव, दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि वस्तु कोई भी दर्पण हो नेगेटिव ही होगा। निकालना क्या है, वस्तु की दूरी कथी है, दर्पण के से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, हाँ ठीक है। उसके बाद एक वस्तु की रखी है प्रतिबिंब का स्थान, यानी कि प्रतिबिंब के दूरी और प्रकृति, स्थान बनाना है यानी कि कितना दूर है प्रकृति, तो प्रकृति हम बता देंगे, आभासी है कि सीधा है, ये ना पॉजिटिव आएगा तो मतलब सीधा आभासी बन जाएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि देखिए ईटा अवतल हम बना दिए, उत्तल बनाते हैं। देखिए उत्तल दर्पण है, अगर नेगेटिव आएगा मतलब वास्तविक है, पॉजिटिव आएगा मतलब दर्पण के पीछे बना है, और पीछे बना है मतलब आभासी है। ठीक बा, तो चलिए भी निकालते हैं। फॉर्मूला कथी है, 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। हमको निकालना कथी है, भी, तो भी के एक और कर देते हैं, भी के इतने रहने देते हैं। ठीक है, तो 1/v 1/f, ई बराबर के इस साइड लाएंगे तो देखिए पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, तो माइनस 1/u। ये समझ में आया। चलिए अब देखिए एफ कितना है 1/15, अब माइनस में 1/u कितना है -10, -10 बराबर 1/v। सॉल्व करा तो देखिए ये माइनस यहाँ पर गुना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/15 और प्लस में 1/10 बराबर 1/v। अब 15 10 के एलसीएम होता है 30, 15 दूना 30 और 10 तिया 30 बराबर 1/v, तो 3 2 5/30 बराबर 1/v, तो 5/30 ना आया है बराबर 1/v, 5 से 5 6 30, तो 1/6 बराबर 1/v, यानी कि v बराबर 6। अब पॉजिटिव या नेगेटिव, तो पॉजिटिव, जब v का मान 6 कति सेंटीमीटर पॉजिटिव आया है तो प्रतिबिंब लिख देते हैं, प्रतिबिंब का स्थान, देखिए पॉजिटिव आया मतलब किस साइड होगा, दर्पण के पीछे, पीछे ना, तो प्रतिबिंब का स्थान दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर की दूरी
पर बनता है। और देखिए ई मतलब दर्पण के अगर पीछे बन रहा है तो कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी। और हम आपको बताए थे आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, तो यानी कि बनता है। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, सीधा। तो लिख देते हैं ब्रैकेट में सीधा आभासी यानी कि सीधा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है। समझ में आया? थोड़ा और न्यूमेरिकल अगला आती में बता देंगे, ठीक है। 3 को न्यूमेरिकल और बताना है, तो छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, ठीक। टाटा। अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।